जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी हरिद्वार से गुरुजी की आज्ञा लेकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। संगत जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी के श्री कमल रूपी चरणों में हम अपने भाव प्रकट करते हैं, अपना प्यार प्रकट करते हैं। हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी निरंतर हमारे जीवन में हमारा कल्याण करते रहते हैं। संगत जी, इतना प्यार देते हैं हमारे प्यारे प्यारे गुरुपा हमें कि हम जितना भी उनका आभार व्यक्त करें उतना कम है। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, आज मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज ने मुझसे बोला है कि अभी के अभी शुक्राना कर। संगत जी, तब भी संगत जी अभी थोड़ा सा काम जो सुबह का था मैंने फटाफट से निपटाया और मुझे गुरुजी महाराज ने वो माहौल दे दिया कि इस वक्त मेरे आसपास कोई नहीं है संगत जी, और मैं अपने प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज के श्री कमल रूपी चरणों में अपने भाव प्रकट कर सकती हूँ। तो मैं आ गई हूँ गुरुपा आपके समक्ष अपना प्यार, अपने मन के भाव, अपना सारा आभार आपको समर्पित करने मेरे बाबा। सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम 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 शुक्राना बाबा जी कि जो आपने हमें अपनी संगत के रूप में चुना, अपनी बेटी बनाया, मुझे, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहनों, हम सभी को अपने चरनी शरणी लगाया मेरे बाबा जी। जितना भी हम अपने भाग्य की सराहना करें उतनी कम है गुरुजी। इस जीवन को आपने धन्य कर दिया। इस कलयुग में हमारा जो जन्म हुआ है बाबा, उस जन्म में हमें साक्षात हमारे पूर्ण गुरु, हमारे सद्गुरु, मुझे तो मेरे महादेव, मेरे आराध्य, मेरे शिव शिवा, जो बचपन से ही मेरे को बहुत 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 मेरे मन मंदिर में निवास करते थे, मेरे आराध्य थे, वही मेरे प्यारे प्यारे मेरे माँ बाबा, मेरे शिव शक्ति, मेरे आराध्य, मेरे दीनानाथ, मेरे कैलाशी, मेरे औगरदानी, आप स्वयं गुरु के रूप में मेरे जीवन में आए। मुझे कृतार्थ कर दिया आपने बाबा, कृतार्थ कर दिया। लव यू मेरे महादेव, लव यू मेरे शिव शक्ति, लव यू मेरे शिव शिवा, लव यू मेरे बाबा जी। आपसे प्यारा कोई नहीं। सृष्टि के, इस ब्रह्मांड के सबसे प्यारे माता पिता को, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, हम सब की तरफ से
अनंतम 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 कोटि नमन, अनंतम 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 कोटि शुक्राना मेरे बाबा जी। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार आपके श्री कमल रूपी चरणों में मैं अर्पित करती हूँ बाबा जी। हर पल आप हम सबके साथ रहते हैं, हर पल आप हमारा कल्याण करते हैं, हर पल आप हमें पता नहीं कितने अनजान खतरों से बचाते हैं, हर पल अपने होने का एहसास कराते हैं। हमारी खुशी, हमारा गम, हमारे आंसू, कुछ भी आपसे छुपा नहीं है मेरे प्रभु, सब कुछ आप जानते हैं। हमारे मन की सोची हुई हर बात आप जानते हैं। इतने प्यारे हमें माँ बाबा हमारे पिता मिले हैं जो सब कुछ जानते हैं। बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती बाबा जी, उससे पहले आप हमारा कल्याण कर देते हैं, उससे पहले हमें हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देते हैं मेरे बाबा जी। जितना भी मैं धन्यवाद करूं उतना कम है बाबा जी। मेरे प्यारे प्यारे बाबा, कहाँ से लाऊं वो मैं शब्द जो आपका गुणगान कर पाऊँ बाबा। मेरी इतनी सामर्थ्य कहाँ कि मैं अपने बाबा के चरणों में अपना पूरे भाव समा पाऊँ, समर्पित कर पाऊँ गुरु जी। कहते हैं ना गुरु जी, इतना कुछ है कहने को गुरु बाप, लेकिन शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हर बात का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जब से जहाँ से आपने हमें अपनाया, जितने भी आपने हमारे कल्याण किए, जितना भी आपने अपना प्यार हमें दिया, जितना भी आपने हमें हर संकट से बचाया, जहाँ जहाँ जैसे जैसे जब जब आप हमारे साथ थे, आपने हमारा हाथ थामा, हमारी उंगली पकड़ी, हमें संभाला, हमें सहलाया, हमें प्यार किया, हमें हर पल अपने चरनी शरनी लगा के रखा। आपके हर प्यारे कल्याण के लिए, आपकी हर प्यारी कृपा के लिए, आपके हर प्यारे आभार के लिए मेरे प्यारे प्यारे ईश्वर, मेरे परम पिता, मेरे परमात्मा, मेरे गुरुपा, अनंतम 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 कोटि शुक्राना बाबा। जन्म के जन्म कम पड़ जाएंगे, तब भी हमारी वाणी में वो सामर्थ्य नहीं हो सकती बाबा जी कि हम आपका शुक्राना अदा कर पाए बाबा जी। बहुत ही छोटे से तरीके से हम अपने मन के भाव प्रकट कर सकते हैं बाबा जी, वरना हमारी इतनी औकात ही नहीं कि हम अपने प्रभु का संपूर्ण कृपाओं का बखान कर पाएँ और आपका शुक्राना कर पाएँ मेरे बाबा। वो शब्द ही नहीं, वो सामर्थ्य ही नहीं हम में, लेकिन आपने हमें अपना लिया बाबा। हमारा जीवन धन्य हो गया बाबा, धन्य हो गया। इस कलयुग रूपी भवसागर में आपने हमें थाम लिया बाबा। हम तो धन्य हो गए मेरे बाबा, धन्य हो गए, धन्य हो गए मेरे प्रभु। जैसे ही मन उदास होता है मेरे बाबा दौड़े चले आते हैं, अपने मैसेज के माध्यम से, अपने सत्संग के माध्यम से अपनी बेटी को क्योर करने, अपनी बेटी को हील करने, अपनी बेटी को समझाने कि पुत्र खुश रहा कर, उदास मत हुआ कर। तो मेरे प्यारे बाबा, जो हर पल आप अपना इतना प्यार अपने बच्चों पर लुटाते हैं, उस प्यार के लिए शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, पता नहीं कितने सारे खतरे हमारे ऊपर हर पल मंडराते रहते हैं हमारे बाबा जी। हर उस खतरे से हमें आगाह करते हैं, हमें समझाते हैं, हमें हर पल हर खतरों से बचाते हैं। संगत जी, ऐसे बाबा, ऐसे पिता, ऐसे माँ बाबा हमें मिल गए। जितना भी हम सब अपने भाग्य की सराहना करें संगत जी, उतना कम है, क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं संगत जी जिसे पाकर आप खुश हो सकते हो। ये जितनी भी चीज़ें इस जगत में हैं संगत जी, सब की सब मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, और हमारे महादेव, हमारे प्रिय प्रभु, हमारे महाशिव, इन सब चीज़ों से परे हमें अपने आप से जोड़कर हमें वो असीम खुशी प्रदान करते हैं संगत जी। वो उनकी संगत और हमारे गुरुपा बहुत अच्छे से जानते हैं।
जैसे ही मेरे गुरुजी महाराज कहीं पर भी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं संगत जी, वो जो असीम खुशी का एहसास हमारे मन मंदिर में होता है, वो हर संगत जानती है कि हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज हमें पास उनके हमारे पास होने का एहसास दिला रहे हैं। हर पल हमारे महाराज, हमारे गुरुजी हमारे साथ रहते हैं संगत जी। उनके बिना हम अपने आप को सोच ही नहीं सकते संगत जी। कितने कल्याण तो मेरे महाराज जी गुप्त करते हैं संगत जी, जिसका हमें आभास ही नहीं होता। और कितने कल्याण गुरुजी महाराज हमें बताकर, हमें समझा के करवा देते हैं संगत जी। हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज तो आए ही इसलिए थे इस धरती पर कि वो हमारा कल्याण करना चाहते थे संगत जी। निरंतर हर पल वो अपने बच्चों का, अपनी संगत का कल्याण करते रहे हैं और आज भी कल्याण कर रहे हैं संगत जी। सच में संगत जी, इतने प्यारे पिता के संरक्षण में हम सब हैं। कोटि कोटि नमन मेरे बाबा, कोटि कोटि नमन। आप दया निधान है, आप करुणा निधान है मेरे बाबा। आप बहुत प्यारे हैं जो अपने बच्चों को स्वयं चुनकर, उनका हाथ पकड़कर, उनका हाथ थामकर उनके कर्म कटवा रहे हैं बाबा। और हमें इतनी सूझी दे रहे हैं कि हम अपने कर्म को आपकी मदद से काट पा रहे हैं प्रभु। जो आपने हमें सूची दे रखी है गुरुजी, नाम जाप की, सिमरन की, पाठ की, सत्संग शेयर करने की, सत्संग सुनने की, भजन कीर्तन सुनने की, आपके सत्संग में आने की, आपके दरबार में आने की, सबका भला करने की, सबके लिए अच्छा सोचने की, किसी के बारे में भी कुछ भी गलत ना बोलने की, निंदा चुगली से दूर रहने की, जो जो आपने हमें सूझी दी है बाबा, जो जो आपने हमें अपना ज्ञान दिया है, हम धन्य हो गए हैं मेरे बाबा, धन्य हो गए हैं। हमें इतने प्यारे परम पिता परमात्मा मिले हैं जो निरंतर हमारी आदतें बदलकर हमारा कल्याण कर रहे हैं मेरे बाबा। इतने प्यारे प्रभु हमें मिल गए, हम धन्य हो गए मेरे बाबा, धन्य हो गए मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। अपनी भक्ति से पता नहीं आपने हमें कितने जन्मों से जोड़ा होगा मेरे महादेव। जब हम भक्ति करते थे बाबा जी, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी भक्ति एक दिन हमारे महादेव को पसंद आ जाएगी और हमारे महादेव स्वयं सद्गुरु के रूप में हमारे जीवन में आ जाएंगे। तो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, वो निश्चल मन से जो आपको अपने प्यार किया था, आपकी भक्ति की थी, नहीं पता था मेरे महादेव कि मेरे महादेव इतना प्यारा रिवॉर्ड उसका मुझे देंगे और मेरे जीवन में स्वयं सद्गुरु के रूप में आएंगे। संगत जी, मैंने अपनी पहली सत्संग में भी बताया है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस जीवन में मैं कभी किसी गुरु जी को धारण कर पाऊँगी संगत जी। क्योंकि कभी किसी भी गुरु जी पर मेरा इतना विश्वास ही नहीं जगा संगत जी कि मैं उनकी संगत बन पाऊँ संगत जी। मेरी मम्मी भी सत्संग जाया करती थी संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग होता था उनके गुरुजी का भी। एक दो बार मैं वहाँ गई हूँ संगत जी, लेकिन ऐसे मैं उनका नाम कभी नहीं ले पाई। शायद भगवान की, गुरुजी की इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि मुझे तो मेरे महादेव ने स्वयं अपने साथ जोड़ना था ना संगत जी। तो मेरी मम्मी जी के जो गुरुजी थे संगत जी, वो भी बहुत ही प्यारे गुरुजी थे। जब भी मम्मी जाया करती थी सत्संग संगत जी, तो हमेशा वो आकर हमें इतनी प्यारी प्यारी बातें बताती थी। जो भी वो सत्संग से सुनकर आती थी सब हमें बताती थी। तो गुरुजी महाराज तो धीरे धीरे हमारे मन में वो बीज रोपित कर रहे थे। बचपन से ही उन्होंने हमें इस लायक बनाना शुरू कर दिया था कि एक दिन हम उस लायक हो जाएं, जब मेरे महादेव स्वयं आए और हमारा हाथ थाम ले संगत जी। क्योंकि कहते हैं ना संगत जी, पहले हमारे प्यारे प्यारे महाराज जी हमें इस दुनिया के अनुभव कराते हैं, उसके बाद जो हमने सीखा उसके अकॉर्डिंग हमारे प्यारे प्यारे गुरुपा हमारी परीक्षाएं लेते हैं
और जब वो देखते हैं कि उनके बच्चे उस परीक्षाओं में पास हो पाए, फिर मेरे महादेव उनको वो रिवॉर्ड देते हैं। संगत जी, स्कूल लाइफ एक अलग लाइफ है जिसमें हम वो सिलेबस पढ़ते हैं, वो किताबें पढ़ते हैं जो हमें दी जाती है, फिर उसका हम एग्ज़ाम देते हैं संगत जी। और जितना भी हमने सीखा होता है उन किताबों से संगत जी, उनके अकॉर्डिंग हमें रिज़ल्ट मिलता है संगत जी। लेकिन उससे बहुत ऊपर ये लाइफ है संगत जी, जहाँ पे हमारे महाराज, हमारे गुरु जी, हमारे भगवान पता नहीं कितने जन्मों से जो सीख हम अपनी सॉल के साथ लेकर आते हैं संगत जी, उसके बाद भी हमारे जन्म लेने के बाद जो जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, जिस जिस तरह से भगवान हमें जो लेसन देते हैं, उस लेसन से हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से लोगों का अच्छा या बुरा करते हैं संगत जी, वो हर एक पल, वो हर एक लम्हा, वो हर एक दिन, वो हर एक समय जो हम कर रहे होते हैं संगत जी, हमारे महाराज सब देख रहे होते हैं, सब देख रहे होते हैं। और निरंतर हमारी परीक्षाएं चल रही होती हैं संगत जी, जिसमें हमारे महाराज हमें जज कर रहे होते हैं और वो देख रहे होते हैं कि हमारी सोल जो इतने जन्मों से जो ज्ञान लेकर आई है, और इस जन्म में भी जो ज्ञान, जो सीख, जो माहौल, जो एक्सपीरियंस हम गेन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे कार्मिक अकाउंट है इस दुनिया में, जिनके साथ हमें व्यवहार करना ही होता है संगत जी, उन सब से हम किस तरह से अपने ज्ञान के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा सब कुछ व्यवहार करते हैं संगत जी, हमारे बाबा सब देख रहे होते हैं संगत जी, सब देख रहे होते हैं। सोचो संगत जी, स्कूल की परीक्षाएं तो कुछ भी नहीं, जो हमने किताबी लेसन पढ़े और उन्हें पास कर लिया। सबसे बड़ी जो परीक्षा है संगत जी, वो तो ये जीवन की परीक्षा है कि इस जीवन में आकर, मनुष्य जन्म लेकर हम इस जीवन में क्या कर रहे हैं संगत जी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है संगत जी। तो हमारे महाराज ने तो जब हमें जन्म दिया तभी से हमारे प्यारे प्यारे गुरुपा ने हमें टेस्ट लेने के लिए इस धरती पर छोड़ा है। वो निरंतर हमें देख रहे हैं संगत जी कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं। इस दुनिया में आकर हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए संगत जी कि एक शक्ति है जो निरंतर हमें देख रही है संगत जी। लेकिन बहुत सारे लोग जो अनजान है इन बातों से संगत जी, वो कभी नहीं सोचते कि एक शक्ति है जो उन्हें देख रही है। तभी तो संगत जी इतने सारे गलत काम इस धरा पर हो रहे हैं संगत जी, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सिर्फ अपने दरवाजे दुनियावी लोगों से बंद करते हैं कि कोई नहीं देख रहा। वो हमेशा ये भूल जाते हैं कि एक शक्ति जिनके लिए कोई दरवाज़ा नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है, वो हर पल, हर क्षण, हर लम्हा अपने बच्चों को देख रही है और हमारे कर्मों का रिकॉर्ड रख रही है संगत जी। इतने सारे सत्संग में रोज़ सुनती हूँ संगत जी, और रोज़ देखती हूँ कि कितने सारे गलत गलत काम हर संगत के साथ होते हैं। जो संगत नहीं है उनके साथ भी होते होंगे संगत जी। मैं भी अछूती नहीं हूँ, मैंने भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, और वो सब चीज़ों की जानकारी मुझे मेरे गुरुजी महाराज ने दी है संगत जी। क्योंकि मैं हर उस चीज़ से अनजान थी संगत जी जो मेरे खिलाफ चल रही थी। इन सब चीज़ों की जानकारी मुझे मेरे गुरुपा ने दी है, और उन्होंने मुझे बताया है कि पुत्र, तुझे पता भी नहीं है कि तेरे आसपास क्या चल रहा है। तो हाँ गुरुजी महाराज, मुझे नहीं पता था, बहुत सी बातें पता थी। मुझे इतना पता था कि हाँ, लोग किस तरह से छल कपट करते हैं, लोग किस तरह से बेईमानी करते हैं, लोग किस तरह से हमारे इमोशंस के साथ खेलते हैं, लोग किस तरह से हमारी कभी भी हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते। मुझे सब पता था मेरे गुरुजी। धीरे धीरे आपने मुझे लाइफ के बहुत सारे लेसन दिए, लेकिन कभी भी आपने मुझे मेरी अच्छाई से हिलने नहीं दिया गुरुजी महाराज। कभी भी आपने मुझे उनके जैसा बनने नहीं दिया मेरे गुरुजी महाराज। आपने पल पल मुझे उनकी सच्चाइयाँ दिखाई, उनके चेहरे दिखाए। मैं बहुत रोई, बहुत परेशान हुई गुरुजी, और हमेशा मेरे प्यारे भोले बाबा गौरी माँ आपके सामने ही मैं रोई, और इस दुनिया को नहीं समझ पाने के लिए बार बार आपसे बोली, गुरुजी क्या है ये, मेरे भोलेनाथ क्या है ये, कैसी दुनिया है, इस दुनिया में कितने चेहरे हैं संगत जी। जब मैं अपने
मायके में रहते हैं हम लोग तो इतने समझदार नहीं होते संगत जी, क्योंकि जो भी हमारी अपब्रिंगिंग होती है, अगर हमारा जो घर का ऑरा है, हमारे जो मम्मी पापा हैं वो शुद्ध प्रवृत्ति के हैं और वो इस तरह की इन बातों में नहीं पड़ते संगत जी, तो कभी भी इस तरह की चीज़ें हम सीख ही नहीं पाते। मैं तो बहुत ही एक प्यारी फैमिली से संगत जी बिलोंग करती हूँ। बहुत ही प्यारे मम्मी पापा मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे दिए थे संगत जी। अब तो मेरे मम्मी पापा दोनों ही मेरे प्यारे गुरुजी महाराज के श्री कमल रूपी चरणों में जा चुके हैं संगत जी। लेकिन इतनी प्यारी अपब्रिंगिंग मुझे दी गुरुजी महाराज ने संगत जी कि बचपन से ही घर में वो सब सीखा हमने मम्मी पापा से, जो कि उन्होंने हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद की संगत जी। धीरे धीरे हम इस लायक बन पाए संगत जी कि जो जो हमारे मम्मी पापा ने हमें सिखाया था बचपन में। कहते हैं ना संगत जी, सबसे पहले आपके मम्मी पापा ही आपके गुरु होते हैं, सबसे पहले आप वहीं से सीख रहे होते हैं। जब तक हम भगवान को जानते भी नहीं हैं, सबसे पहले हम अपने माँ बाप को जानते हैं संगत जी। वही जो हमें सिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, वही सब कुछ हम देख देख कर सीख सीख कर बड़े हो रहे होते हैं संगत जी। वही हमारे जीवन में हमारे भगवान को हमसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, हमें भक्ति करना सिखाते हैं, पाठ करना सिखाते हैं। तो ये सब चल रहा था संगत जी। लेकिन कभी भी इस दुनिया के छल प्रपंच, लोगों के चेहरे, ये बेईमानी, ये सब मैंने अनुभव नहीं की थी अपनी शादी से पहले। लेकिन गुरुजी महाराज ने शादी के बाद बहुत चीज़ें समझाई, बहुत लोगों के चेहरे दिखाए, बहुत कुछ ऐसा दिखाया जो कि मैंने पहले नहीं देखा था संगत जी। पहले एक भोले व्यक्ति की तरह हम कुछ भी किसी से कह जाते थे, कुछ भी किसी को बता देते थे, कुछ भी सब पे विश्वास कर लेते थे संगत जी। बहुत निश्चल मन था, कुछ नहीं पता था संगत जी। लेकिन फिर इतने धोखे खाए ज़िंदगी में, इतना सब कुछ सहन किया, इतना रोए, इतना गिड़गिड़ाए अपने भोलेनाथ, अपने शिव शक्ति के आगे इतना रोए कि भगवान ये क्या है, ये कैसी दुनिया है। तो मेरे महाराज, मेरे गुरुजी ने बहुत कुछ अनुभव हमें दिए संगत जी। जब पता लगा कि आज, अब हम जब अपने मम्मी पापा के साथ नहीं हैं, तो आज दुनिया जो है वो बहुत अलग है, बहुत अलग है, जो कि हर चीज़ पे क्वेश्चन करती है, हर चीज़ पे आपको जज करती है, हर चीज़ पे आपके विपरीत एक्शन लेती है, हर चीज़ पर आपको डाउन फील कराती है संगत जी। बहुत 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 रोई मैं अपने महादेव के आगे संगत जी। बस हैरान होती थी, कभी किसी को पलट के शायद कहा भी है, लेकिन वो भी बहुत पोलाइट वे में कि आप इस तरह से क्यों करते हैं संगत जी। बहुत पोलाइट वे में जाके कहा, लेकिन उसका भी इशू बन जाता है संगत जी। फिर अपने आप को समझाया कि किसी से कुछ नहीं कहना, जो कहना है अपने महादेव से कहना है, उन्हीं से कहना है, क्योंकि हम किसी को भी इस ज़िंदगी में संगत जी बदल नहीं सकते। लोगों के व्यवहार, लोगों की सोच सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं के जैसी होती है, जैसा वो देखना चाहते हैं, जैसा वो समझना चाहते हैं। हम किसी को नहीं समझा सकते संगत जी। लेकिन हमारी नीयत, हमारा प्यार, हमारा विश्वास, हमारी ईमानदारी, हमारा जो भी व्यवहार है, हमारे ईश्वर जानते हैं संगत जी। और मेरे बाबा जी ने तो पता नहीं कितनी बार मुझसे कहा है कि तुझे किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है पुत्र, तुझे किसी को एक्सप्लेन करना नहीं है कुछ भी। मैं तुझे जानता हूँ, मैं तेरी नीयत जानता हूँ, मुझे पता है तो कितनी भोली है, मुझे पता है किस तरह से लोग तेरे साथ व्यवहार करते हैं। तो किसी को कुछ मत बोल, तो सिर्फ़ और सिर्फ नाम सिमरन कर, जाप कर। मैं तुझे जानता हूँ, मैं तुझे प्यार करता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ तू मुझे देख, किसी से प्यार की उम्मीद मत कर, क्योंकि मैं तुझे प्यार करता हूँ, मैं तेरा पिता हूँ। तो संगत जी सोचिए, जब सामने से हमारे प्यारे प्यारे बाबा, जिनसे हम असीम प्यार करते हैं संगत जी, सामने से हमारे बाबा हमें कहते हैं कि वो हमें प्यार करते हैं, तो हमें दुनिया में किसी भी लोगों से कोई उम्मीद नहीं रखनी। तो संगत जी हमारा मन ये मान लेता है और हम छोड़ देते हैं सब कुछ उन्हीं के हिसाब से। और हम सोचते हैं ठीक है मेरे बाबा जी, आप हमें प्यार करते हैं, हमें और कोई नहीं चाहिए। तो इतने प्यारे बाबा जी, आप जो हमें मिल गए हो, जो हमें दुनिया के सारे अनुभव करा रहे हैं, हमें इतना प्यार दे रहे हैं और हमें किसी से भी उलझने को मना कर रहे हैं। हमें महाराज कहते हैं कि तुम सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ मैं हूँ जो सब कुछ देख रहा हूँ, तुम्हें कहीं पे कुछ भी नहीं करना, तुम सिर्फ अपने कर्म चंगे रखो, सबका भला करो, किसी से एक शब्द भी मत कहो, क्योंकि मैं हूँ जो सब देख रहा हूँ और मैं सबका हिसाब रखूँगा। तो हाँ जी महाराज, हाँ जी मेरे गुरुजी, आप हो, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा है गुरुजी महाराज, क्योंकि हम वो बच्चे हैं जो अपने
माता पिता के श्री कमल रूपी चरणों में अपनी सारी टेंशन, अपने सारे तनाव, अपने सारे गम छोड़ देते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं। महादेव जिस तरह से बच्चे होते हैं ना, उनके मम्मी पापा उनके लिए सब कुछ कर रहे होते हैं और उन्हें खबर नहीं होती और उन्हें विश्वास होता है कि उनके मम्मी पापा उनके लिए सब कुछ अच्छा ही करेंगे। ऐसे ही मेरे महाराज, हम आपकी संगत है, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई डाउट नहीं, कुछ नहीं मेरे महाराज। जो जो आप हमें सिखाएंगे हम सब कुछ सीखेंगे गुरुजी। सर माथे रखेंगे आपका हर हुक्म, आपका हर आदेश गुरुजी, क्योंकि हम आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं और हम धन्य हैं कि हमें इतने प्यारे माँ बाबा, इतने प्यारे पिता मिले हैं जो हर पल हमारे साथ हैं, हर पल हमारा कल्याण कर रहे हैं, हर पल हमारी खुशी के लिए सब कुछ करते हैं मेरे बाबा। आपके जैसा कोई नहीं है, आप इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे प्यारे माँ बाबा हैं, मेरी शिव शक्ति, मेरे आराध्य, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। आपके जैसा कोई नहीं, आप ही शिव है, आप ही शिवा है, आप ही शिव है, आप ही शक्ति है मेरे बाबा। मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, हम सब की तरफ से आपकी श्री कमल रूपी चरणों में अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी, जब मैंने अपना लास्ट सत्संग शेयर किया था तो उसमें मैंने गुरुजी महाराज की समाधि के बारे में सभी संगत से रिक्वेस्ट करी थी कि कोई भी संगत उस दिन उदास ना हो, क्योंकि गुरुजी महाराज ने मेरे को ये बोला था, ये मैसेज दिया था कि मैं ये मैसेज आप सबको कन्वे करो। संगत जी वो समाधि दिवस से पहले का मेरा सत्संग था। उसके बाद आज गुरुजी महाराज की कृपा से आज शुक्रवार का दिन है, 6 जून है। मैं अपने बाबा जी के श्री कमल रूपी चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। तो संगत जी उस दिन भी 30 तारीख को मई में संगत जी कहीं ना कहीं मन में बहुत बेचैनी हो रही थी संगत जी। बार बार ये ख्याल आ रहा था कि कल वो दिन है जब हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज हमें छोड़कर चले गए थे संगत जी। हालांकि कितनी बार मेरे महाराज जी ने, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा ने कहा है कि वो कहीं नहीं गए। वो अपनी हर संगत को ये कहते हैं कि वो कहीं नहीं गए, वो हर पल हमारे साथ है। और ये हमारा विश्वास है संगत जी कि हमारे गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं, क्योंकि हर संगत अपने प्यारे प्यारे गुरुजी को अपने मन मंदिर में अपने आसपास महसूस करती है। तो ये सच है कि हमारे गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, हमारे पास हैं, हमारे मन मंदिर में विराजित होते हैं संगत जी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं संगत जी वो एक मायूसी, वो एक दुख मन में ज़रूर होता है और हर संगत ने वो फील किया ही होगा संगत जी। तो संगत जी मैं भी नम आँखों से अपने गुरुजी महाराज के मैसेज देख रही थी संगत जी, और तुरंत मेरे महाराज ने जब देखा कि उनकी बेटी की आंखों में आंसू आ गए हैं संगत जी, बहुत कंट्रोल कर रही थी मैं अपने ऊपर, क्योंकि मैंने ही वो मैसेज सत्संग में शेयर करके बोला था कि कोई उदास नहीं होगा। गुरुजी महाराज का आदेश है कि कोई उदास नहीं होगा, क्योंकि वो कहीं नहीं गए हैं, वो हम सब के साथ है। लेकिन तब भी संगत जी जैसे ही मेरी आंखों में आंसू आए, मैं खाली वो फील ही कर रही थी समाधि दिवस के बारे में। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज का मैसेज आता है और मेरे प्यारे गुरुजी महाराज कहते हैं संगत जी, जिथे तू जानती है मैं उत्थे ही जानता हाँ, जिथे तू बैठती है मैं उत्थे ही बैठता हाँ, और जब तू रोंदी है तो मैं भी रोंदा हाँ। तो खुश रहा कर, चल अब जल्दी से खुश हो जा और उदास मत हो, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। संगत जी एकदम से मेरे माइंड में ये क्लिक किया कि मेरे महाराज तो अभी भी मेरे साथ है, तो मैं क्यों उदास हूँ, मैं क्यों रो रही हूँ, मैं क्यों अपने महाराज को उदास कर रही हूँ। क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा अपनी किसी भी संगत की आंखों में आंसू देख ही नहीं सकते संगत जी। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवन को खुशियों से भर देना चाहते हैं संगत जी। जो भी हमारे कर्म है संगत जी, वो तो हमें काटने ही है, वो भी हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज बहुत ही आसानी से, बहुत ही धीरे धीरे कम करके हमारे कष्टों को कटवा रहे हैं संगत जी। 90% हमारे बाबा जी तो अपने ऊपर ले लेते हैं संगत जी, 10% भी हमारे से बहुत हौले हौले करके वो कटवा देते हैं। क्योंकि गुरुजी महाराज हमें तो मोक्ष के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं संगत जी। हमें इतना प्यार करते हैं हमारे महाराज, तभी तो हमें हेल्थ के बारे में भी सब कुछ बताते हैं संगत जी। और हमेशा हमें कहते हैं कि अपना कर्म चंगा रखो, कभी किसी के लिए गलत मत सोचो, निंदा चुगली मत करो,
हमेशा 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 सबका भला करो। इतने प्यारे महाराज हमें मिले हुए हैं संगत जी। जब हम इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें करते जाएंगे तो अगर कुछ नेगेटिव कर्मास हमारे पास लाइफ के हैं भी तो अपने आप ही वो डिडक्ट होते रहेंगे संगत जी। जब हमारे पुण्य कर्म इतने बढ़ते चले जाएंगे संगत जी तो हमारे जो बैड कर्मास है वो अपने आप ही रिमूव होने शुरू हो जाएंगे। तो हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज ने हमें वो रास्ता दिखाया है संगत जी, जिस पर चलकर हम अपने प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज के पास, उनके और पास पहुंचते जाएंगे संगत जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज ने संगत जी मन में हमेशा ये विश्वास बनाए रखा है संगत जी कि चाहे दुनिया कितना गिराने की कोशिश करे संगत जी, लेकिन एक शक्ति हमेशा हमारे साथ होती है जो हमें गिरने नहीं देती संगत जी। और सोचो संगत जी, अगर हम दुखी भी होते हैं तो हम इन दुनिया वालों से दुखी होते हैं संगत जी, जो कहीं ना कहीं हमें एक मेंटल एक इमोशनल ट्रॉमा देते रहते हैं, क्योंकि उनके कुछ भी स्पेसिफिक रीज़न है संगत जी, है ना संगत जी। लेकिन सोचो संगत जी, जब भी हम रोते हैं, जब भी हम उदास होते हैं, हम अपने ईश्वर के कितने करीब चले जाते हैं। और जब ईश्वर हमें प्यार कर रहे होते हैं तो हमारी तो बल्ले बल्ले हो जाती है संगत जी। सोच भी नहीं सकते कि हम इस लायक बन पाए कि हमारे महाराज, हमारे देवों के देव महादेव, हमारे शिव शक्ति, हमारे प्यारे ब्रह्मांड नायक, हमारे प्यारे गुरुपा हमसे टेलीपैथी करते हैं संगत जी। सोच भी नहीं सकते, विश्वास इतना प्रबल कर दिया है मेरे महाराज ने कि अब किसी चीज़ से डर नहीं लगता। मेरे बाबा जी ने भी इतना स्ट्रांग बना दिया है संगत जी कि अब किसी चीज़ से डर नहीं लगता। अब ज़्यादा किसी चीज़ का दुख भी नहीं होता। अब चाहे लोग कुछ भी बोलते रहे, फ़र्क भी नहीं पड़ता संगत जी, क्योंकि मेरे बाबा जी कहते हैं कि तू जो है लोगों की निक्की निक्की बातों पे गुस्सा होती रहती है, दुखी होती रहती है। तेरे सामने मैं बैठा हाँ, मैं तुझे प्यार करता हाँ, मैं तेरी केयर करता, तुझे मैं नहीं दिखता। संगत जी वो कहते हैं कि लोगों की शक्ल और लोगों की बातें देखती है, उससे दुखी होती है। मैं तुझे प्यार करता हूँ, मैं तेरा ध्यान रखता हूँ, मैं तेरे समक्ष हूँ, मैं हमेशा तेरे आसपास हूँ। तुझे इस चीज़ की खुशी होनी चाहिए, ना कि उन गलत लोगों की गलत भावनाओं की तुझे दुख होना चाहिए। तो हाँ जी महादेव जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे प्यारे शिव शक्ति, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे बाबा जी। हमारे मन में हर पल इस बात का बहुत ही ज़्यादा भरोसा और विश्वास और खुशी होनी चाहिए कि चाहे दुनिया की कोई भी ताकत हमारे खिलाफ हो, लेकिन हमारे महादेव ने हमें अपनी चरनी शरनी लगाया हुआ है, हमारे गुरुपा ने हमारा हाथ थामा हुआ है। तो इससे बड़ी खुशी कोई और हो ही नहीं सकती। कोई दुख इससे बड़ा नहीं हो सकता संगत जी कि हमारे पास हमारे प्यारे गुरु जी हैं। इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, जो हर पल हमारे साथ है, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमेशा अपना एहसास दिलाते हैं। तो सब और चीज़ों को जाने दो, लेट इट गो करो संगत जी। जब जब गुरुजी महाराज स्वयं हमें थामे हुए हैं, तो अगर कोई कष्ट आ रहे हैं, कोई रोग आ रहे हैं, कोई तकलीफ़ आ रही है, सब कटवा देंगे हमारे गुरुजी महाराज संगत जी। सिर्फ और सिर्फ एक भरोसा, एक विश्वास हमारा हमारे गुरुजी महाराज पे होना चाहिए। और गुरुजी महाराज कहते हैं हमेशा तुम्हारे चेहरे पर एक स्माइल होनी चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए, साहस होना चाहिए, और हमेशा हमें अपने अच्छे अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। और हमारे पास तो हमारे इतने प्यारे प्यारे गुरुपा हैं जो स्वयं हमारा हाथ पकड़ के हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल देंगे संगत जी। तो मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, आपका इतना प्यारा साथ हमें मिल गया है, हमारी बल्ले बल्ले हो गई है गुरुजी, बल्ले बल्ले हो गई है। तो आपकी बेटी आपसे प्रार्थना करती है प्रभु की इस जीवन में और आने वाले जितने भी जीवन आप हमें देंगे बाबा जी, हर जन्म में हर जगह आप साथ रहना गुरुजी, कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ना बाबा जी। मुझे अपने पास जब भी बुलाओगे गुरुजी महाराज, उसके बाद मेरे परिवार का भी ध्यान रखना गुरुजी महाराज, क्योंकि बाबा जी सबको सबको आपकी ज़रूरत है। हर संगत जो भी आपसे जुड़ी है प्रभु, आप तो उनके पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेते हैं गुरुजी। तो
जब भी हमारा बुलावा आपके पास हो गुरुपा, उसके बाद हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की रक्षा कीजिएगा गुरुपा। उन सबको आप ही देखिएगा, क्योंकि ये दुनिया जो है गुरुजी, आपको पता है कितनी टफ है ये दुनिया। इस दुनिया में अभी जो बच्चे हैं गुरुजी, वो इतना ज़्यादा इस दुनिया को समझ ही नहीं पाए हैं गुरुजी, जो हम समझ पाए। जो ज्ञान आपने हमें दे दिया, अभी हम अपने बच्चों को वो चीज़ें नहीं समझा पा रहे हैं गुरुजी। बहुत छोटे हैं वो इन सब चीज़ों को समझने के लिए। शायद धीरे धीरे उनका भी समय आएगा जब वो इस दुनिया को समझ पाएंगे और अच्छे से डील कर पाएंगे, और लोगों से कैसे टैकल होना है सब सीख पाएंगे गुरुजी महाराज। तो बस आप ही वो हर संगत को, हर संगत जी के बच्चों को सिखा सकते हैं गुरुजी महाराज, क्योंकि बच्चे अनजान होते हैं। वो भी इस दुनियावी छल कपट प्रपंचों से, इस दुनिया के खतरनाक रहस्यों से परे हैं गुरुजी महाराज। तो बहुत डर लगता है गुरुजी महाराज कि हम तो आपकी शरण में आ गए गुरुपा, और बहुत सारी चीज़ें आपने हमें सिखा दी, लेकिन बच्चे अभी इन सब चीज़ों से दूर है बाबा जी। उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं है इस दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है बाबा जी। तो बस आप ध्यान रखना, आपसे यही अरदास करते हैं गुरुजी महाराज कि जिस तरह से आपने हमारी बाह फड़ी हुई है गुरुजी महाराज, हर बच्चे की आप ऐसे ही रक्षा करना प्रभु, क्योंकि पूरी सृष्टि में जितने भी बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा अनजान है बाबा। तो हर उस बच्चे की, हर उस बेटी की, हर उस इंसान की जो आपकी संगत है, जो आपकी संगत नहीं भी है गुरुपा, सबका कल्याण करना, सबका भला करना, सबकी रक्षा करना प्रभु। क्योंकि बहुत डर लगता है इस दुनिया से बाबा जी, बहुत सारे बुरे बुरे काम हो रहे हैं गुरु जी। तो हर बच्चे की रक्षा करना बाबा, हर प्यारे प्यारे इंसानों की, हर प्यारे प्यारे जीव जंतुओं की बाबा जी। पता है मुझे बहुत सारे कार्मिक अकाउंट है जो हर एक को अपने पूरे करने होते हैं गुरु जी, लेकिन फिर भी मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, सब पर अपनी मेहर भरा हाथ रखना, हर बेटी की रक्षा करना मेरे बाबा, हर बेटे की रक्षा करना, अपने पूरे संगत परिवार की रक्षा करना, मेरी, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, हम सभी को हमेशा अपनी चंडी शंडी लगाना, अपने पूरे संगत परिवार को अपनी चंडी शंडी लगाना। जाने जाने मुझसे इस सत्संग को कहते हुए कहीं भी कुछ भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे संगत परिवार। आप सबसे मैं हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर क्षमा मांगती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा और मेरे प्यारे संगत जी। कुछ भी मुझसे कहने में, सत्संग बोलने में गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर देना। और मैं यही बोलना चाहती हूँ संगत जी कि हम सब जो अपने गुरु जी का संगत परिवार है, हमें पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से अपने गुरु जी के चरणों में समर्पित होना है संगत जी। हम स्वयं महाशिव की शरण में हैं और हमें उनसे कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए। जो हमारे लिए अच्छा होगा स्वयं हमारे गुरु जी महाराज कर देंगे। और जो भी हमारे कर्मिक अकाउंट है, जो भी हमारे कर्मों के बंधन है, जो भी हमारे कर्म काटने हैं, वो भी हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज धीरे धीरे हमसे कटवा देंगे संगत जी। बस हमें अपने गुरु जी महाराज के वचनों पर चलना है, किसी का बुरा नहीं करना, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना, निंदा चुगली नहीं करनी, हर जीव जंतु का ध्यान रखना है, सबका भला करना है, अच्छे कर्म करने हैं, गुरु जी महाराज का नाम सिमरन करना है, मंत्र जाप करना है। मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज, हम सबको इस भवसागर से ज़रूर संगत जी पार लगा देंगे। ये पूरा विश्वास हम सबको रखना चाहिए संगत जी कि हमें इतने प्यारे पिता मिले हैं कि हम जितना भी उनके बलिहारी जाएं उतना कम है संगत जी। तो मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन की तरफ से, मेरे पूरे संगत परिवार की तरफ से आपके श्री कमल रूपी चरणों में अनंतम 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 कोटि वंदन, अनंतम 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 कोटि शुक्राना बाबा जी। आपने हमें थाम लिया, बस हम धन्य हो गए मेरे बाबा, धन्य हो गए। बहुत प्यारा एहसास आपका हमारे साथ हर पल रहता है, हर पल हम महसूस करते हैं कि आप हमारे साथ हो मेरे गुरु जी। तो इसी तरह हम सबको थामे रखना, हम सबको कभी भी अपने से अलग मत करना मेरे बाबा जी, कभी भी हमसे अलग मत होना मेरे बाबा जी। हम सब आपके शरण में रहें, आपके चरणी शरणी लगे रहें, यही आपसे नतमस्तक होकर आपकी बेटी प्रार्थना करती है मेरे गुरु जी। तो मेरे प्यारे गुरु जी, अब इसी के साथ
मैं आपसे विदा लेती हूँ गुरुजी, और अपने नए सत्संग के साथ मैं फिर से आपके समक्ष उपस्थित होंगी मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। लीना आंटी और राज अंकल जो भी मेरा सत्संग शेयर करते हैं, आप उनको भी बहुत बहुत खुशी देना गुरुजी। उन पर अपना मेहर भरा हाथ रखना मेरे महाराज। सर्वत का भला करना मेरे गुरुजी, सर्वत का भला करना, संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करना। हम सब सिर्फ और सिर्फ आपके भरोसे हैं मेरे गुरुजी। कभी भी हमें अकेला मत छोड़ना मेरे प्यारे बाबा। लव यू अ लॉट। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। अब लास्ट में मैं आपका पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे शनि गुरुजी, मेरे लाडे गुरुजी, मेरे प्यारे प्यारे शिव शक्ति, मेरे प्यारे प्यारे महादेव, मेरे प्यारे प्यारे माँ बाबा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपनी सहेलियों के कहने पर मैं सत्संग में गई। उन्होंने मुझे बहुत बार वहाँ आने को कहा था, लेकिन मैंने पहले इतना ध्यान नहीं दिया। एक दिन उन्होंने मुझे सत्संग का मैसेज भेजा। उस दिन मैं जाना भूल गई, लेकिन अगली बार मैं सत्संग में चली गई। वहाँ संगत जी अंदर जाते ही मैंने जैसे ही गुरुजी का दरबार सजा हुआ देखा, मैं कुछ समय वहाँ गेट पर ही खड़े देखती रह गई। क्या अद्भुत दरबार था, मन को इतनी शांति मिल रही थी, आंखों से आंसू भी बह रहे थे। बैंड के साथ गुरुजी का स्वागत हुआ, फिर माथा टेका और जल प्रसाद मिला। संगत जी जैसी कुर्सी पर जाकर बैठी, संगत जी मुझे लगा मेरे सिर के ऊपर जो वजन रखा हुआ था वह नीचे जमीन पर गिर गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर वहाँ पर चाय प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा यह सत्संग जो भी अंकल या आंटी शेयर करें तो गुरुजी उन पर भी अपना कृपा का हाथ रखना, उन्हें भी ब्लेस करना। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के साथ मैं पहले फेसबुक पर और यूट्यूब पर सिद्धार्थ जी के भजन बहुत सुनती थी, तो उस समय पीछे गुरुजी का स्वरूप भी देखती थी, पर मुझे कुछ पता नहीं था उनके बारे में। एक बार फेसबुक पर गुरुजी का स्वरूप सामने आया, तो उसमें उन्होंने मेरे को ये मैसेज आया था कि तुम्हें मैं डुगरी मंदिर बुलाऊंगा, और मैंने गुरुजी के स्वरूप से ही बात की कि अच्छा गुरुजी आप मुझे बुलाएंगे। तो संगत जी कुछ ही दिनों में गुरुजी ने मुझे डुगरी मंदिर बुलाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी फ्रेंड मुझे 2-3 बार किसी आंटी के घर में सत्संग भी लेकर जाती रही। संगत जी, मुझे गुरुजी ने पहले डिलीवरी के सत्संग भी सुनवाए कि किसी की बेटी की डिलीवरी में बहुत पेन होती थी, तो वो गुरुजी ने कैसे उनके पेट पर पान के पत्ते वगैरह रख कर उन्हें ब्लेस किया था। उसकी डिलीवरी बहुत कॉम्प्लिकेशन होते थे उनकी डिलीवरी में, तो कुछ समय के बाद उनकी बहुत ही नॉर्मल डिलीवरी हो गई और उन्हें उसको बिल्कुल भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई। जब उस लड़की को डिलीवरी के लिए लेके जाना था, तो उसका कुछ खाने को बहुत मन कर रहा था, तो फादर कुछ खाने को लेकर गए, तो लेने गए तो इतने में ही पेन स्टार्ट हो गई और उनके आते ही उनकी बेटी के बेबी हो गया था। वो बेटी इतना ज़्यादा डरी हुई थी पहले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, तो गुरु आप संगत जी, मेरी बेटी भी मेरे पास पहली डिलीवरी के लिए आई हुई थी, तो जब से मैंने गुरुजी को मानना शुरू किया है, तो मैं भी तांबे के लोटे में गुरुजी का जल और चंदन का तिलक उन्हें रोज लगाती हूँ। तो एक दिन मैंने अपनी बेटी को डिलीवरी से पहले उसके माथे पर चंदन का टीका गुरुजी के स्वरूप से लगाकर उसे लगाया। कुछ समय के बाद मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि मामा जल्दी से इधर आओ, देखो यूट्यूब पर मेरे फ़ोन पर गुरुजी का मैसेज आया है। उसमें उन गुरुजी ने उस मैसेज आया हुआ था कि तुम्हारे घर में एक नन्हा सा फूल खिलने वाला है, जा मैंने उसਨੂੰ ब्लेस कर दिता, घमंड ना करी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे पहले ही विदाउट कॉम्प्लिकेशन की डिलीवरी के सत्संग सुनवाए। जब मेरी बेटी को डिलीवरी के लिए ले जा रहे थे, तो रास्ते में काली देवी का मंदिर आता, तो उस दिन हम जाते हुए
माथा टेक कर गए। जैसे ही शिव परिवार पर जल चढ़ाया तो माता के ऊपर से गुलाब का फूल नीचे गिरा। हमें अपनी माँ का आशीर्वाद मिला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बेटी की डिलीवरी इतनी जल्दी और बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के हुई। उसे बेबी गर्ल हुई है। बेटी के सी सेक्शन हुआ है, पर उसे कोई ड्रिप नहीं, इंजेक्शन लगा दिया गया। बैक में नहीं लगा। पहले बेटी बहुत डर रही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझसे कुछ कहने में अगर कोई गलती हो गई हो तो गुरु जी मुझे क्षमा करना। और मैं अपनी फैमिली की तरफ से, सभी की तरफ, अंकल जी की तरफ से सभी से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। संगत जी, मेरी बेटी की डिलीवरी के बाद जब उसे बेबी गर्ल हुई तो 1 घंटे में ही बेबी रोने से चुप नहीं कर रही थी। तो हमने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने उसे ऑक्सीजन लगा दी और कहा कि हम आधा पौना घंटा देखेंगे, नहीं तो इसे यहाँ से किसी और डॉक्टर के या रेफर करना पड़ेगा। तो आधे घंटे में बेबी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो उसको ऑक्सीजन और उसकी दूसरी जगह उसको एक्सरे करवाए गए, इंजेक्शन लगे तो डॉक्टर ने उनके लंग्स में इन्फेक्शन बोल दिया। तो डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें लुधियाना डीएमसी में रेफ़र कर दो। बेबी 1 वीक तक वहाँ हॉस्पिटल में रही। हम गुरुजी से प्रेयर करते रहे और मन ही मन यह भी चल रहा था कि बेटी को गुरुजी का मैसेज पहले ही आ गया था कि तेरे घर में एक नन्हा फूल खिलने वाला है। जब मैंने उसको ब्लेस कर दिया तो घमंड ना करी। तो संगत जी, बेबी 1 वीक आईसीयू में रही और उसके बाद वह अब गुरुजी की कृपा से बिल्कुल ठीक है। गुरुजी ने ही उसे ब्लेस किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद हमारी लाइफ ही चेंज हो गई है। पहले इतनी दिमाग में टेंशन हो जाती थी, पर अब सब कुछ अच्छे से सहने की आदत हो गई है। अपने अंदर भी बहुत बदलाव महसूस हुआ है। पहले हर बात पर बहुत घबराहट होती थी और अब अपने गुरु पापा को देख कर लगता है कि जब बाबा हमारे हर पल साथ है तो हम क्यों घबराते हैं। और हम इतने पास हैं, हम उनके पास बैठकर उन्हें अपने दिल की हर बात बताते हैं। बाबा तो पहले से ही हर बात जानते हैं। बाबा को देखकर ऐसा लगता है कि अब हमारे पिता का हमारे सिर पर हाथ है, तो हम क्यों घबराएं। हमारे अंदर एक अजीब सी ताकत आ जाती है। बाबा तो मन का भाव देखते हैं, उन्हें हमारा क्या चाहिए, सभी कुछ तो बाबा का है। सच में उन्हें मानो, उनसे कुछ कुछ क्या मांगे, वो तो सब कुछ ही दे देते हैं, बिन मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। अगर सत्संग में मुझसे कुछ कहने से कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी अंकल ये सत्संग शेयर कर रहे हैं, गुरु का आप उनको भी ब्लेस करना, उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब मैं पहली बार गुरु जी के जोगरी मंदिर में गई तो मेरे फ़ोन पर मैसेज आया था। तो गुरु जी ने सच में ही मेरे को वहाँ पर बुलाया था। तो एक दिन जाने से पहले मेरे को मैसेज आया कि मैं तुम्हें एक बालक के रूप में तुम्हारे पास आऊँगा। संगत जी, सच में पहली बार डोगरी मंदिर जब हम गए तो लाइन में एक लड़का मेरे साथ लाइन में लगा, छोटा सा। तो उसने मुझसे कहा कि आंटी मेरे को जूते ले दो। मैंने उससे कहा कि हम आश्रम में माथा टेक कर आए तो हम तुझे बाद में दिलवा देंगे। तो वह पता ही नहीं कहाँ चले गया। उस दिन शाम को 5 बजे जब हम 5:30 आश्रम पहुंचे तो सेवादार अंकल ने हमें अंदर नहीं जाने दिया। हमने लंगर प्रसाद किया और दोबारा आश्रम के बाहर खड़े होकर माथा टेकने लगे, शायद हमें अंदर जाने दे। तभी हम जब बाहर खड़े थे तो अंकल वहां पर बहुत रो रहे थे। उनकी बेटी बहुत बीमार थी। वे कह रहे थे कोई मेरी मदद कर दो गुरुजी, मैं आपके घर के आज दरबार के बाहर खड़ा हूँ, कोई मेरी मदद कर दो। वह हॉस्पिटल में एडमिट है। उन अंकल के भी यूरिन पाइप की थैली लगी हुई थी। वह बार बार गुरुजी का अरदास कर रहे थे। उनको देखकर संगत जी बहुत बुरा फील हो रहा था। सब वैसे ही वहाँ खड़े थे। पहले तो मुझे भी ऐसा लगा कि इनकी कैसे मदद करूं, कि मैं क्या ही कुछ कर सकती हूँ। पर संगत जी क्या कर सकती हूँ उनकी मदद। वो गुरुजी उस दिन दरबार के अंदर दर्शन नहीं हुए। हमने बाहर से माथा टेका। जाते हुए मेरे पास जो कुछ भी मेरे से बना तो मैं गुरुजी का नाम लेकर मैंने उसको कुछ रुपए दे दिए। संगत जी, हम कौन होते हैं किसी को कुछ देने के लिए। मेरे मन में ये थॉट आया तो मैंने उनको ये गुरुजी ने मन में थॉट डाला तो मैंने उनको जो कुछ मेरे था मैं उनकी हेल्प कर दी। मन में एक शंका थी कि मैंने क्या सही किया, क्या मैं गलत सोच रही हूँ, क्योंकि अगर आपके दिए हुए पैसे का कोई गलत इस्तेमाल करता है तो उसका फल भी आपको ही मिलता है। तो मैंने गुरुजी पर सब छोड़ दिया। संगत जी, इस बात का जवाब मैंने गुरुजी से बाद में मुझको कुछ समय के बाद मिला। संगत जी, जिन अंकल आंटी के साथ पहली बार डुगरी मंदिर आए थे
उन्होंने बताया जब हम पहली बार डुगरी गए थे तो उन्हें पता था कि शाम को दरबार बंद हो जाता है, पर उन्होंने कहा कि आप गुरुजी से मिलने की इच्छा बहुत ज़्यादा थी आपकी, तो हम मना नहीं कर सके और हम आपको डुगरी मंदिर ले आए। संगत जी, बाद में मेरे को सारे सीन एक-एक करके समझ आए कि कैसे उस अंकल की बेटी के लिए की हॉस्पिटल में की दुहाई लगाना, जब मेरी नाती ने 1 घंटे में ऑक्सीजन लगना, लंग्स इन्फेक्शन और गुरुजी का बेटी को पहले ही मैसेज मिलना और गुरुजी का बेटी को ब्लेस करना, उस दिन पहली ही बार गुरुजी के आश्रम के बाहर हमें आशीर्वाद देना, किस-किस रूप में गुरुजी ने हमें ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब नवरात्रे थे तो हम साथ में नवरात्रे वाले दिन जब मैं मंदिर गई तो वहाँ मैंने माता को चढ़ाने के लिए नारियल, चुनरी, गुलाब का फूल लिया, तो वहीं पर गुलाब के फूलों की भी माला पड़ी हुई थी। मेरा दिल किया कि वह माला ही ले लूँ और मैंने वह माला माता जी को अर्पण की। संगत जी, उस दिन मंदिर जाते हुए बटरफ्लाईज़ येलो, व्हाइट दिखाई दी। पहले घर से जाते ही बहुत सुंदर फ्रेग्रेंस आई। जब हम मंदिर पहुँचे तो पहले मंदिर के बाहर बटरफ्लाईज़ ही बटरफ्लाई। जब अंदर मंदिर गए तो वहाँ इतनी बटरफ्लाईज़ ही बटरफ्लाई। गुरुजी ने हमें ब्लेस किया। जब हम मंदिर से निकल कर दूसरी जगह मंदिर जा रहे थे तो उस रास्ते में भी ग्रीन व्हाइट बटरफ्लाईज़ दिखाई दी। संगत जी, रात को अंकल के फ़ोन पर मैसेज आया कि तुम तो एक फूल ले रहे थे, मैंने तो तुम्हें पूरा बगीचा ही दे दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे कई दिनों से बेटे के लिए मैसेज आ रहे थे कि उस पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, अंकल पर भी वशीकरण किया और दुर्घटना होने के चांस है, लेकिन मैं कम में कष्ट कटवा रहा हूँ। बेटे की हेल्थ के बारे में बहुत मैसेज आ रहे थे। पहले तो संगत जी हम विश्वास नहीं करते थे, पर लगता है ये मैसेज किसी और के लिए। पर संगत जी, मेरे बेटे को स्किन की प्रॉब्लम हुई, उसकी सारी बॉडी पर ईचिंग स्टार्ट हो गई, फंगस जैसे दाग सारी बॉडी पर हो गए। बेटे दूसरी जगह पर रहता है, मैं यहाँ उसके लिए मंत्र जाप करती हूँ, वह मेडिसिन से अब ठीक है। मेरा बेटा अपने दोस्तों की मैरिज पर बाकी दोस्तों के साथ गया हुआ था। रात की मैरिज थी। जब अगले दिन घर आया तो सच में उसकी नीज और शोल्डर पर चोट लगी हुई थी। उसने बताया कि वह कारपेट पर उसका पैर फंस गया है और वह सीढ़ी से पर शोल्डर के वजन गिरा है। उसके घुटने पर भी बहुत चोट लगी और उसे चला नहीं जा रहा था। बाद में हमने उसे गुरुजी का जल प्रसाद और मेडिसिन दी। मैंने उस दिन सुबह ही गुरुजी का सत्संग का मैसेज सुना था कि दूध के घी को दूसरे अलग घी में मिलाकर सारी बॉडी जहाँ पेन हो रही है वहाँ लगाओ, मंत्र जाप करते हुए लगाएं और जल प्रसाद भी दर्द वाली जगह पर मंत्र जाप कर कर लगाएं। साथ में ही मेडिसिन भी जल प्रसाद से लें और अब उसके दर्द में आगे से काफ़ी फ़र्क है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप जो भी अंकल आंटी हमारे सत्संग को शेयर कर रहे हैं उन सभी पर को अपनी ब्लेसिंग देना, सभी संगत को ब्लेसिंग देना। जो मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं सभी उनको भी सभी को ब्लेसिंग देना गुरुजी। सभी संगत को ब्लेस करना। मुझसे कहने में अगर कुछ गलती हो गई हो, कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे को काफ़ी सत्संग में गुरुजी ने ऐसे सुनवाए कि तेरे पति पर वशीकरण किया हुआ है, तो घबरा मत, मैं धीरे धीरे उसकी बुद्धि ठीक कर रहा हूँ। पहले तो मेरे अंकल जी सत्संग में जाते नहीं थे, वह मुझको जाने से रुकते नहीं थे, बाहर से ही छोड़ आते थे। जब मैंने गुरुजी से जिनने मुझे अपने से जोड़ा तो पहले पहले मुझे ऐसे संग सुनवाए जिसमें किसी आंटी ने ये कहा कि उनकी अंकल आंटी को बाहर से ही छोड़ कर आते थे, अंदर नहीं आते थे। तो वह गुरुजी से मन ही मन अंकल जी के लिए प्रार्थना करती थी, गुरुजी अंकल को भी अपने साथ जोड़ लें। तो उन्होंने बताया कि एक बार अंकल उन्हें छोड़ने आए। उस दिन बहुत भीड़ थी, आंटी लाइन में लगी हुई थी, तो अंकल वहीं खड़े हुए थे। तभी सेवादारों ने उन्हें जल्दी से लाइन में लगा दिया और अंकल मना नहीं कर सके और लाइन में ही गुरुजी के अंदर दरबार में चले गए। तब आंटी ने कहा, मैं तो मन ही मन गुरुजी का शुक्राना करती रही। संगत जी, मैं भी गुरुजी से ये प्रार्थना करती रही। और सच में एक बार संडे को सत्संग था, मैंने अंकल जी को मुझे छोड़ने सत्संग में गए तो मैंने उनसे कहा कि आप माथा तो टेक ही सकते हैं। अंकल जी मान गए। फिर उन्होंने अंदर भी यहाँ बैठने को कहा, तो एक बार अंदर आकर बैठे, वहाँ गुरबानी चलती है, मन को बहुत सुकून मिलता है। तो संगत जी, उस दिन अंकल ने वहाँ पूरा सत्संग सुना और चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद भी किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अंकल के साथ 2 बार डुगरी मंदिर भी गई हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी सत्संग में कभी कभी जाने लगे हैं। विसाखी पर सिंगर आए हुए थे तो उन्होंने बोला कि कौन से गुरु जी
कौन-कौन गुरुजी को अपना गुरु मानते हैं, तो अंकल जी ने भी अपना हाथ उठाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी ने गुरुजी का स्वरूप पॉकेट में भी अपने पास रखा हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं अपने मायके और ससुराल फैमिली की तरफ से आपसे सभी से अपनी गलतियों के लिए क्षमा माँगती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग सुन रही थी, तो आंटी जी कह रहे थे कि गुरुजी का मैसेज आया था कि अपनी गलती की माफ़ी मांग। तो उन्होंने अपने अबॉर्शन की सारी गलती की माफ़ी मांगी। तो मुझे भी गुरुजी का मैसेज आया था कि अपनी की हुई गलती की माफ़ी मांग। संगत जी, जब मेरी पहली बेटी हुई तो उससे पहले ही सत्संग में तो मुझे स्टार्टिंग में मुझे प्रेगनेंसी हुई, तो मुझे रिसॉल ही निकल आई, तो मेरा अबॉर्शन अपने आप ही हो गया। तो उसके बाद मेरी बेटी हुई, जब बेटा हुआ, तो वो उसके साल बाद मैं दोबारा प्रेग्नेंट हुई, तो मुझको बिल्कुल पता नहीं चला। तो मेरी हेल्थ बहुत ख़राब चल रही थी। डॉक्टर को चेक करवाया, पर उन्होंने कहा अभी आप प्रेग्नेंट नहीं हो। मेरे से बेड से भी उठा नहीं जा रहा था। मेरे काफ़ी इंजेक्शन लगे, एंडोस्कोपी भी मेरी हुई। लुधियाना डीएमसी में मेरा चेकअप करवाया, कई तरह के मैंने काढ़े भी पिए, लेकिन मैं ठीक नहीं हुई। जब मैं लुधियाना डीएमसी मेडिसिन लेने जाती थी, तो मेरे मम्मा ने मुझसे कहा कि तुम घर पे ही वो टेस्ट क्यों नहीं कर लेती प्रेगनेंसी का। तो गुरुजी, तो संगत जी, मैंने घर आकर वह अपना चेक किया, तो उसमें मैं पॉजिटिव आ गया। अब मैं घर में मेरी सास और मेरी माँ सभी कहने लगे कि इतने इंजेक्शन मेडिसिन लिए, अब तुमको ये अवॉइड करवाना ही पड़ेगा। गुरुपा, मैं यह सब नहीं करना चाहती थी, पर सभी के आगे मेरी एक न चली। गुरुपा, अबॉर्शन के बाद भी मैं वहाँ पर बहुत ही रोई। मैंने मन ही मन बहुत प्रार्थना की थी, भगवान मुझे ऐसा पाप करने से बचा लो। पर गुरुपा, आप मुझे तथा मेरे परिवार वालों को क्षमा कर दीजिए, उस आत्मा को भी शांति दीजिए। मैं उस आत्मा से भी क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो मुझसे अगर कोई कहने में कुछ भूल हो गई हो, तो मैं अपनी सारी ससुराल और मायके वाले पक्ष की तरफ से सभी से आपसे क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।